बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता लेक्चर में हमने मुनीर नियाज़ी की गज़ल गोई पर बात की। हमने इशफ़ाक़ अहमद के मज़मून सर कोसार के तनाज़ुर में मुनीर नियाज़ी के गाँव की सहरकारी के हवाले से बात की। हमने ये भी कहा कि मुनीर नियाज़ी के यहाँ तर्ज़ बयान को मौज़ूआत पर तफ़व्वुक़ हासिल है। उनका इख्तियाराती निज़ाम, उनका तमसीली अंदाज़, उनका विजदानी उसलूब और उनकी शायरी की दास्तानवी फ़ज़ा एहसासात की तजसीम कारी में नहायत फ़ाल किरदार अदा करते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि उरूज़ी आहंग, शेरी मंतिक और जादू, ये वो तीन अनासिर हैं जो शायरी को तरफ़्फ़ु अता करते हैं। और शेरी जादू के हवाले से हमने मुनीर नियाज़ी का एक इंटरव्यू का हवाला भी दिया, उसका इक़्तिबास भी आप के गोशगुजार किया और ये बताया कि मुनीर नियाज़ी के यहाँ सहरकारी जो है वो तख्लीकी वफूर की वजह से है। तो इसके बाद उनके जो खूबसूरत मतले और ख़ूबसूरत मक्ते, उनके हवाले से हमने बात की। एक मतला और एक मक्ता मैं पेश करके बात को आगे बढ़ाता हूँ कि है मेरे गिर्द कसरत शहर जफा परस्त, है मेरे गिर्द कसरत शहर जफा परस्त, तन्हा हूँ इसलिए हूँ मैं इतना अना परस्त। और एक मक्ता भी सुन लीजिए कि जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, जानता हूँ एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। अजीज तलबा व तालिबात, हमने गुज़श्ता लेक्चर में मुनीर नियाज़ी के चंद मतले भी पेश किए और मक्ते भी, और इन मतलों और मक्तों के अलावा भी मुनीर नियाज़ी के यहाँ कुछ ऐसे अशार हैं जो दिल गिरफ्तगी का हुनर जानते हैं, लेकिन उनकी तादाद निस्बतन कम है। ऐसे ही कुछ शेर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने, हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने, एक ख्वाब है जहां में बिखर जाएं हम तो क्या, आंखों में उड़ रही है लुटी महफिलों की धूल, आंखों में उड़ रही है लुटी महफिलों की धूल, इबरत सराय दहर है और हम हैं दोस्तों। एक और शेर देखिए कि शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ, शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ, फिर मुझे इस शहर में ना मोतबर उसने किया। और देखिए शेर एक कि ख्वाब होते हैं देखने के लिए, ख्वाब होते हैं देखने के लिए, इनमें जाकर मगर रहा न करो। और एक शेर देखिए कि हाथों का रब्त हरफे खफी से अजीब है, हाथों का रब्त हरफे खफी से अजीब है, हिलते हैं हाथ राज की बातों के साथ साथ। और कहते हैं वो कि मेरे पास ऐसा तलिस्म है जो कई ज़मानों का इस्म है, मेरे पास ऐसा तलिस्म है जो कई ज़मानों का इस्म है, उसे जब भी सोचा बुला लिया, उसे जो भी चाहा बना लिया। एक और शेर भी अर्ज करके आगे बढ़ता हूं कि आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, आवाज दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। हमने मुनीर नियाज़ी के अशार देखे जो मतलों और मक्तों के अलावा भी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि इनकी तादाद बहुत कम है। अजीज तलबा तालिबात, मुनीर नियाज़ी ने अपने अशार में इल्म बयान और इल्म बदी को खूबसूरत अंदाज और बड़े सलीके से इस्तेमाल किया है, जिससे
उनके यहाँ ताज़ा कारी और नुदरत पैदा हो गई है। उन्होंने जहाँ नए मौज़ूआत व असालीब से शायरी को हमकिनार किया, वहीं फ़नी सतह पर भी तख्लीकी कुव्वत अता की। उनकी गज़ल बयान व बदी के हुस्न से मुज़य्यन होने की बिना पर नुदरत फ़न, ताज़ा बयानी और ताज़ा ख्याल की हामिल है। मुनीर नियाज़ी के यहाँ क्लासिकी गज़ल की शेरियात में असरी हिस्सियत और हकीकत पसंदी की आमेख्त और इम्तिजाज ने उर्दू गज़ल को मज़ीद सरवतमंद किया है। नादिर तशबीहात, नए नए इस्तियारात, बसरी व समी तिमसाल गरी, नई नई लफ्ज़ियात और तराकीब के इस्तेमाल ने उनकी गज़ल को जहाँ मतानत और वक़ार बख्शा है, वहाँ तग़ज़्ज़ुल और इमायत की दौलत से भी माला माल किया है। मुनीर नियाज़ी यक रुखी लफ्ज़ियात का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि तह दर तह मानी की सतह पैदा करते हैं, जो उनकी गज़ल में इमायत, तग़ज़्ज़ुल और पहलूदारी की खसूसियात पैदा करती हैं। नई अलामतों की तख्लीक और गज़ल के मानवी तश्कील में मुनीर नियाज़ी का किरदार बहुत अहम है। इक्कासेब ज़र इन मकानों में है, इक्कासेब ज़र इन मकानों में है, मकी इस जगह के सफ़र पर गए। मुनीर नियाज़ी का अलामती व इख्तियाराती निज़ाम उनका अपना वज़ा करदा है। उनके यहाँ मुतहर्रिक मुहाकात निगारी के बहुत उम्दा नमूने मिलते हैं और ये बहुत कसरत से मिलते हैं। रिदा उस चमन की उड़ा ले गई, रिदा उस चमन की उड़ा ले गई, दरख्तों के पत्ते हवा ले गई। डॉक्टर वहीद कुरैशी ने उनकी अमेजरी को उर्दू गज़ल के लिए इंतहाई ज़रूरी करार देते हुए कहा था कि मुनीर नियाज़ी की उर्दू गज़ल में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन ये भी है कि उसने उर्दू शायरी को नई अमेजरी दी है। उर्दू शायरी में जहाँ सोच और जज्बाती इजहार का जो स्टीरियोटाइप अंदाज है उसे बदला है। उसने गज़ल को नज़्म की तरह लिखकर इसमें नए इमेजेस क्राफ्ट किए हैं। ये एक तजुर्बा है और उर्दू शायरी को ऐसे तजुर्बात की ज़रूरत है। मुनीर नियाज़ी की शायरी में शजर, असातीरी हवाला, जबकि चाँद, हवा, शाम, मौत, ख्वाब, सफ़र, शहर और दश्त ऐसी अलामतें नज़्म की तरह उनकी गज़ल को भी सहर अंगेज़ बना देती हैं। चंद मिसालें देखिए जो इनके यहाँ शजर का असातीरी हवाला है या इनके यहाँ जो अलामतें जिनका जिक्र मैंने किया उस हवाले से शेर देखिएगा कि शजर के साए में मौत देखो, शजर के साए में मौत देखो, समर में उसके फना की दहशत। या ये शेर मुनीर देख शजर चांद और दीवारें, मुनीर देख शजर चांद और दीवारें, हवा खज़ां की है सर पर, शबे बहार में हूँ। या ये शेर देखिए कि शायद चांद निकल आया है, शायद चांद निकल आया है, देख मुनीर उस छत की तरफ। एक और शेर देखिए कि हवा थी गहरी घटा थी, हिना की खुशबू थी, हवा थी गहरी घटा थी, हिना की खुशबू थी, ये एक रात का किस्सा लहू रुला भी गया। फिर ये शेर हवा शाम की आहे आवारा थी, हिले उससे गम के समुंदर कई। या ये शेर देखिए कि दिल खौफ में है आलम फानी को देखकर, दिल खौफ में है आलम फानी को देखकर, आती है याद मौत की पानी को देखकर। ये शेर भी देखिएगा कि ख्वाब होते हैं देखने के लिए, बहुत खूबसूरत शेर है कि ख्वाब होते हैं देखने के लिए, इनमें जाकर मगर रहा न करो। और ये शेर कि ऐसा सफ़र है जिसमें कोई हम सफ़र नहीं, ऐसा सफ़र है जिसमें कोई हम सफ़र नहीं, रास्ता है इस तरह का जो देखा नहीं हुआ। और इस सिलसिले का आखिरी शेर देखिए कि इस दियारे चश्मो लब में
दिल की ये तन्हाइयां, इस दियारे चश्मो लब में दिल की ये तन्हाइयां, इन भरे शहरों में भी शामे गरीबां देखिए। अजीज तलबा तालिबात, हमने या उन लफ्ज़ों के हवाले से देखा जो मुनीर नियाज़ी के यहाँ अलामतों के तौर पर आए हैं या उनके यहाँ असातीरी हवाले के तौर पर आए हैं। अब हम मुनीर नियाज़ी की शायरी में इल्म बयान को देखते हैं। मुनीर नियाज़ी की तशबीहात उनकी फ़िक्री और फ़नी बसीरत का पता देती है। उनके यहाँ फ़िक्र व फ़न का एक हसीन इम्तजाज है। उनकी तशबीहात उनके अशार को फ़नी तौर पर खूबसूरती अता करती हैं और फ़िक्री सतह पर मानी की तौज़ी का काम भी सर अंजाम देती हैं। उनके यहाँ जहाँ हिस्सी व अक़ली तरफ़ैन की अलग अलग मिसालें मिलती हैं, वहाँ हिस्सी व अक़ली के इम्तजाज से भी तशबीह की मुख्तलिफ सूरतें भी नज़र आती हैं। शेर देखिएगा कि डर के किसी से छुप जाता है जैसे सांप खजाने में, डर के किसी से छुप जाता है जैसे सांप खजाने में, ज़र के जोर से जिंदा हैं सब खाक के इस वीराने में। इस शेर में तरफ़ैन तशबीह इंसान मुशब्बा है, सांप मुशब्बा बे, जबकि वजह शुबा दोनों का मज़हमत खारजी पर खजाने की ओट में छुपना है। इंसान दौलत के पीछे छुपने की वजह से जिंदा है। एक और शेर देखिएगा कि क्या अंधेरे में रोशनी सी रही, क्या अंधेरे में रोशनी सी रही, रंग लब का शरार सा निकला। इस शेर में देखिएगा तरफ़ैन तशबीह लब मुशब्बा है, शरार मुशब्बा बे, जबकि वजह शुबा सुर्खी और अज़ तशबीह महबूब के होंठों को शरारे की तरह सुर्ख और रोशन करार देना। ये शेर हिस्से बासरा की उम्दा मिसाल है। मुनीर नियाज़ी के यहाँ इस्तियारा साजी का रुझान बहुत नुमायां मिलता है। उन्होंने इंसानी कैफियत व एहसासात को इस्तियारे और तमसील के अंदाज में पेश किया है। हिजरत के तजुर्बे के तनाजुर में सफ़र मुनीर नियाज़ी के यहाँ मरकज़ी और सबसे बड़े इस्तियारे की हैसियत रखता है। थकन सफ़र की बदन शल सा कर गई है मुनीर, थकन सफ़र की बदन शल सा कर गई है मुनीर, बुरा किया जो सफ़र में क़याम कर बैठा। या ये शेर देखिए, बहुत क़याम की ख्वाहिश सफ़र में आती है, बहुत क़याम की ख्वाहिश सफ़र में आती है, तलिस्मे शामे गरीबां रिहाई देता नहीं। मुनीर नियाज़ी ने अपनी गज़ल में जहाँ इस्तियारात और अलामात का एक दाखिली जहान आबाद किया है, वहाँ खारजी आराइश और ज़ेबाइश का एहतमाम भी किया है। इनफरादी और इज्तमाई सतह पर खौफ, डर, दहशत, वीरानी और तन्हाई के इस्तियारे तवातुर और तसलसल के साथ उनकी गज़ल में जलवा अफरोज़ नज़र आते हैं। चंद शेर देखिए, दिल खौफ में है आलम फ़ानी को देखकर, दिल खौफ में है आलम फ़ानी को देखकर, आती है याद मौत की पानी को देखकर। या ये शेर के शहर में डर था मौत का चांद की चौथी रात को, शहर में डर था मौत का चांद की चौथी रात को, ईंटों की इस खूह में दहशत थी भौचाल की। मज़कूरा इस्तियारों के अलावा मुनीर के यहाँ सूरज, चांद, सहर, सुबह, शाम, रात, ज़मीन, आसमान, हवा, पानी, घटा, शहर, दश्त, सहरा और सांप ऐसे इस्तियारे रवायती और जदीद पस मंज़र में बाहम घुले मिले नजर आते हैं। इन इस्तियारों के हवाले से चंद शेर देखिए कि सुबह सफ़र की रात थी, तारे थे और हवा, सुबह सफ़र की रात थी, तारे थे और हवा,
साया सा एक देर तलक बाम पर रहा, या रात अब ढलने लगी है बस्तियां खामोश हैं। रात अब ढलने लगी है बस्तियां खामोश हैं, तू मुझे सोने नहीं देती मेरे जी की जलन। तू मुझे सोने नहीं देती मेरे जी की जलन। एक और शेर देखिए कि शाम के मस्कन में वीरां मैं कदे का दर खुला। शाम के मस्कन में वीरां मैं कदे का दर खुला, बाब गुजरी सोबतों का ख्वाब के अंदर खुला। या ये शेर देखिए, खुला तह बतह नीलगू आसमां। खुला तह बतह नीलगू आसमां, मकान एक था उसके अंदर कई। और शाम झुकी थी बहर पर पागल होकर रंग से। शाम झुकी थी बहर पर पागल होकर रंग से, या तस्वीर थी ख्वाब में मेरे किसी ख्याल की। मुनीर नियाज़ी ने ऐसी तराकीब भी तराशी हैं जो उनके जज्बात और एहसासात का भरपूर और मौसर अंदाज में इजहार व इबलाग करती हैं। उनकी तराकीब बाज़ औक़ात तमसील और अलामत की मंजिल पर पहुँच जाती हैं। उनकी तराकीब में जिद्दत, इख्तसार और जामियत, ताजगी, रवानी, बलागत और लताफत पूरी तरह मौजूद है। उन्होंने तराकीब से तस्वीर कशी का काम भी लिया है और एक नई कायनात से भी रूशनास कराया है। उनकी तराकीब में लफ्ज़ व ख्याल हर दो सतह पर असरी हिस्सियत का भरपूर इजहार मिलता है। चंद तराकीब आपके गोश गुजार करता हूँ। उनकी बड़ी मशहूर गज़ल का मतलब कि अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। डूबा निढाल सूरज तारों का बाग चमका। डूबा निढाल सूरज तारों का बाग चमका, पेड़ों की चोटियों पर महका चराग चमका। या ये शेर देखिए, किसको फिक्रे गुंबदे कसरे हबाब, आबजू पे हम है पे हम चले। या इस शेर में देखिए कि क्यों दश्ते गम में खाक उड़ाता रहा मुनीर। क्यों दश्ते गम में खाक उड़ाता रहा मुनीर, मैं जो कतीले हसरत नाकाम भी न था। या ये शेर देखिए कि है बाबे शहर मुर्दा गुजरगाहे बाद शाम, मैं चुप हूँ इस जगह की गरानी को देखकर। या ये तरकीब देखिए, आजुर्दा है मकान में खाके जमीन भी। आजुर्दा है मकान में खाके जमीन भी, चीजों में शौके नकले मकानी को देखकर। या ये तरकीब देखिए कि तूफाने अब्रो बादे बला साहिलों पे है, दरिया की खामोशी में डबोने का रंग है। या ये तराकीब देखिए कि शाने हुनर कमाल सुखनवर भी कुछ नहीं। शाने हुनर कलाम सुखनवर भी कुछ नहीं, इज्ज़े फ़कीरो किब्रे तवंगर भी कुछ नहीं। और ये शेर के बामे बलंदे यार पे खामोशियाँ सी हैं। बामे बलंदे यार पे खामोशियाँ सी हैं, इस वक्त वो कहाँ है वो यारे हवा परस्त। और समते स्याहे जहल में मद्दम हुई सियाहियाँ। समते स्याहे जहल में मद्दम हुई स्याहियाँ, चमके हैं उसके दस्त में इल्म के दर नए नए। और तराकीब के हवाले से आखिरी शेर देखिए कि है जिसके बाद अहदे ज़वाल आशना मुनीर, इतना कमाल हमको खुदा ने नहीं दिया। तो ये जो अशार मैंने आपके सामने पेश किए मुनीर नियाज़ी के, उनकी तराकीब के हवाले से, कि हमने देखा कि उनकी तराकीब में लफ्ज़ और ख्याल हर दो सतह पर
असरी हिस्सियत का भरपूर इज़हार है, जैसे अश्के रवां की नहर है, डूबा निढाल सूरज, फ़िक्रे गुंबदे कसरे हबाब, और कतील हसरत नाकाम, फिर बाबे शहर मुर्दा, गुजरगाहे बाद शाम, फिर आप देखिए कि शौके नकले मकानी, फिर देखिए तूफ़ान अब्रो बाद बला, फिर शाने हुनर कलाम सुखनवर, फिर इसी ही शेर में इज्ज़े फ़कीर व किब्र तवंगर, फिर अगले शेर आपने देखा कि यारे हवा परस्त और समते सियाह जहल, फिर आखिरी शेर में आपने देखा अहदे ज़वाल आशना। ये वो तराकीब थी जो मुनीर नियाज़ी की शायरी में जगह पाती हैं। शायर किसी लफ्ज़ को मरकज़ी और कलीदी अहमियत व हैसियत देते हुए उस लफ्ज़ के जुमला इम्कानात तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता है। इसलिए इल्म बदी महज लफ्ज़ी कारीगरी नहीं, बल्कि किसी लफ्ज़ के मुमकिना मानी का शेर की मानवियत और मानवी तहदारी में इजाफा दरअसल कमाल सनात है। मुनीर ने सनाए बदाए वो मानवी या लफ्ज़ी का इस्तेमाल इस करीने से किया है कि मानवी और लफ्ज़ी हर दो सतह पर उनके कलाम में नुदरत और ताज़ा कारी का एहसास होता है। मुनीर नियाज़ी ने मुख्तलिफ सनाए बदाए इस्तेमाल किए। मैं उस हवाले से बात करता जाऊँगा आगे और उनके अशार पेश करता जाऊँगा। मुनीर नियाज़ी के यहाँ आप सनत तज़ाद का इस्तेमाल देखिए कि सवादे शाम सफ़र है जला जला सा मुनीर, सवादे शाम सफ़र है जला जला सा मुनीर, खुशी के साथ अजब सा मलाल भी है मुझे। तो ये सनत तज़ाद आपने देखी। सनत तज़ाद के अलावा दीगर जो उनके यहाँ सनाए हैं उनमें सनत मरातुन नज़ीर का इस्तेमाल भी उनके यहाँ बड़े सलीके से है। मसलन एक शेर देखिए कि एक एक वरक है बाबे ज़र तेरी गज़ल का ए मुनीर, एक एक वरक है बाबे ज़र तेरी गज़ल का ए मुनीर, जब ये किताब हो चुके जाके दिखाना तब उसे। इसी तरह उसने तालील देखिए कि है आँख सुर्ख उस लबे लाली के अक्स से, है आँख सुर्ख उस लबे लाली के अक्स से, दिल खूं है उसकी शोला बयानी को देखकर। इसी तरह उनके यहाँ सनत जू काफियतैन की मिसाल देखिए कि अब्रो हवा नए नए शम्सो कमर नए नए, अब्रो हवा नए नए शम्सो कमर नए नए, अहले नज़र नए नए अहले खबर नए नए। सनत लफ़ नशर की मिसाल देखिए। सनत लफ़ नशर के दो अक़साम होती है, सनत लफ़ नशर मुरतब और सनत लफ़ नशर गैर मुरतब। तो सनत लफ़ नशर मुरतब के मिसाल ये शेर देखिए कि मकां है कब्र जिसे लोग खुद बनाते हैं, मकां है कब्र जिसे लोग खुद बनाते हैं, मैं अपने घर में हूँ या मैं किसी मज़ार में हूँ। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने ये शेर देखे सनाए बदाए के हवाले से भी और इल्म बयान के हवाले से भी हमने मुनीर नियाज़ी की शायरी को देखा। इसके साथ ही आज की हम गुफ्तगू तमाम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम मुनीर नियाज़ी के हवाले से बात को मुकम्मल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।